बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स में खुश आमदीद। आज हम लेक्चर नंबर 111 को स्टडी करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि आज़रबाईजान विज़िट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब आपको रिक्वायरमेंट्स का मालूम होगा तो आप अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। मज़ीद कोई टेक्निकल क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको ऐड किया है उस ग्रुप में सवाल करें, आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, अब इसके लिए हमने जो है ना एक डॉक्यूमेंटेशन रखी हुई है। वीज़े का सैंपल मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है इसका, ई वीज़ा होता है। तो रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये आ गई। अच्छा, अब देखें, हम क्योंकि अपनी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम अपने क्लाइंट के लिए वीज़ा अप्लाई भी करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपने भी बिल्कुल इसी तरह की एक फ़ाइल बना लेनी है। ठीक है, अगर आप मुझे कहेंगे तो ग्रुप में ये फ़ाइल मैं शेयर कर दूंगा, तो इसको आप एडिट करके अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अब सबसे पहले ये ऊपर हमारा नाम आ गया, ट्रैवल सिस्टम कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये मेरा नाम आ गया मोहम्मद राहील इकबाल। नीचे लिखा हुआ है जी राब्ता नंबर। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना है या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि वी जस्ट प्रोसेस द टूरिस्ट वीज़ा एंड बिज़नेस विजिट वीज़ा, यानी हम स्टूडेंट वीज़ा नहीं करते, हम करते हैं टूरिस्ट वीज़ा और हम करते हैं बिज़नेस वीज़ा। अगर आपने नॉर्मल प्रोसेसिंग करवानी है तो 15,000 लगेंगे उसके। ये सारी बातें मैं आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ। नॉर्मल का मतलब है कि हमने आपसे 15,000 रुपये ले लिए, वीज़ा अप्लाई कर दिया। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है, चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल इन द केस ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड बाय द एम्बेसी और इमिग्रेशन। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, एम्बेसी ने या इमिग्रेशन ने आपकी वीज़ा एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी, तो ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे, वापस नहीं मिलेंगे। अगर आप कहते हैं कि हमें आप डन बेस प्रोसेसिंग कर दें, डन बेस में ये कीमत 30,000 हो जाएगी, 30,000 इसकी जो है वो कॉस्ट हो जाएगी। इसमें क्या होगा, चार्जेस आर रिफंडेबल, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। इन द केस ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज़ बाय द एम्बेसी और इमिग्रेशन, अगर एम्बेसी ने या इमिग्रेशन ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया तो ये पैसे आपको वापस हो जाएंगे, लेकिन शराइत व ज़वाबित लागू होंगी। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल के साथ सिखा चुका हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं। बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री क्लीन होनी चाहिए, ठीक है जी, ब्लैक लिस्ट ना हो, किसी किस्म का कोई आदि मुजरिम ना हो, कोई एब्सकॉन्डिंग ना हो उसके ऊपर, कोई ट्रैवल बैन ना हो उसके ऊपर, किसी कंट्री में ब्लैक लिस्ट ना हो, किसी कंट्री में इमिग्रेशन बैन ना हो, ठीक है, किसी भी कंट्री से आउट पास लेकर ना आया हो। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, उसके बावजूद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो हम उसको पैसे वापस कर देंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें जो है पासपोर्ट चाहिए, फ़र्स्ट पेज और सेकंड पेज, और कम से कम 6 महीने से ज़्यादा उसकी मियाद बाकी हो। ये जो 6 महीने हैं ना, ये कैसे कैलकुलेट करने हैं, जिस दिन आपने सफ़र करना है पाकिस्तान से, उससे आगे 6 महीने होने चाहिए। और उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड लेना है उसका, फ्रंट और बैक से शनाख्ती कार्ड वो स्कैन करके आपको भेज देगा। और एक आपने उस बंदे की तस्वीर लेनी है अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि आपको पता हो कि बंदा कौन है। उसके बाद उसका जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बस ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर वो शादीशुदा है तो एमआरसी यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और फैमिली के साथ जा रहा है तो डेफ़िनेटली एफआरसी बनवा लें नादरा से, बच्चों के बेफाम। और अगर वो अपने माँ बाप के साथ जा रहा है, बहन भाइयों के साथ जा रहा है, तो एफआरसी बाय फैमिली, यानी देखें 2 एफआरसी होते हैं, एफआरसी बाय मैरिज ये होता है यानी मियाँ बीवी और बच्चे, और एक होता है एफआरसी बाय बर्थ, इसमें होता है माँ बाप और बहन भाई। बस ये मुख्तसर से इसकी रिक्वायरमेंट है, 1 हफ़्ते में वीज़ा आ जाता है आपका। अब रही बात इसकी अप्रूवल रेशो कितना है इसका जो अप्रूवल रेशो है ना आज़रबाईजान वीज़े का, ये 99% है। यानी 100 में से कोई एक वीज़ा होता है जो रिफ्यूज़ होता है, बाकी ये वीज़ा अप्रूव हो जाता है, ठीक है। और वो जो रिफ्यूज़ होता है ना, उसकी वजह भी ये होगी कि या तो वो बंदा किसी कंट्री में ब्लैक लिस्ट होगा, या वो पहले आज़रबाईजान कभी गया होगा और वहाँ पे कोई उल्टे सीधे काम करके आया होगा। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लें, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है इसकी। हम क्या करेंगे जी, हम ये करेंगे कि हम वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, और जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम
आपको करके देंगे। तो ये है इसकी रिक्वायरमेंट की वीडियो। इसी तरह से एक आपने पेपर बना लेना है और व्हाट्सएप पे मैसेज बनाना है तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने इस तरह की एक फ़ाइल बनानी है क्लाइंट को समझाने के लिए तो भी आप कर सकते हैं। वीज़ा सैंपल मैं आपको दिखा चुका हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, अज़रबैजान वीज़े को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।